हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। अगर आप आज के दिन देखोगे यानी कि 20 को देखोगे, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया आपको साफ साफ दिखाई देगा। इस जोन में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो कि आप देखेंगे 36,500 पे है। और यहाँ पे मार्केट पहले हमें इसी जोन में सपोर्ट लेता हुआ भी दिख चुका। 18 को अगर आप देखोगे, मार्केट में जब गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में दिखाया था। अब जो लेवल हमारे लिए पहले सपोर्ट बना हुआ था उसका मिल चुका हमें ब्रेकडाउन मिल चुका। तो इसका मतलब इस लेवल को आप क्या समझेंगे, इस लेवल का आपको ब्रेकडाउन मिला है तो यहाँ पे जो सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस में बदल चुका। और वो सिचुएशन आप यहाँ पे साफ साफ मार्केट में होते हुए देख सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपको सारी सिचुएशन समझ में आ रही है। सपोर्ट हमारा बन चुका है, रेजिस्टेंस वही बात करेंगे। आज जो हमें एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया वो इस जोन में दिखाई दिया जो कि 36,200 पे हमें यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दिया। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है, 36,500 और 36,200 को मार्केट ने एक रेंज बना लिया और पूरा दिन इसी रेंज में मोमेंटम होता रहा, यानी कि मार्केट साइडवेज हो गया। और जब भी मार्केट साइडवेज होता है उस सिचुएशन पे मैंने आपको समझाया हुआ है कि मार्केट के साथ छेड़खानी नहीं करनी, मार्केट से दूर रहना है, क्योंकि इसमें प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आपको दूसरी बात भी बताई है कि जब भी मार्केट साइडवेज होगा हमें उसमें एक पैटर्न नजर आएगा और जो हमारे 4 पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स में से ही आपको कोई से न कोई सा पैटर्न मिल जाएगा और आपको अच्छी प्रॉफिट बुकिंग करने का मौका मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलेगा। अब कौन सा पैटर्न नजर आ रहा है उसे भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है 36,200 हमारे लिए रहेगा एक सपोर्ट, और वहीं बात करें 36,500 ये हमारे लिए रहेगा एक रेजिस्टेंस। ये दोनों लेवल को आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं उस पैटर्न पे जो हमें मार्केट में नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, 2 तो ट्रायंगल वाले, ये ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ, और ये पैरेलल लाइन वाला। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है पैरेलल लाइन वाला नजर आ रहा है। ऊपर आप देखेंगे, ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर रेजिस्टेंस। हालांकि पहले मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी दिखा चुका, ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। नीचे बात करेंगे, नीचे आपको अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। रेंज वही रहेगी 36,200 जो हमने अभी डिस्कस की है। ऊपर आप देखेंगे 36,500। इस जोन में हमें ये पैटर्न नजर आ रहा है। बस हमें इंतजार करना है जब तक मार्केट इस जोन में रहेगा, मार्केट में कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है मार्केट में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम आगे करेंगे, क्योंकि नो ट्रेडिंग जोन भी आपको इसी रेंज में हमने आज आइडेंटिफाई किया है और इसे ही हमने एक नो ट्रेडिंग जोन बनाया, क्योंकि वहां पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम करेगी, साथ ही साथ डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी आपको वहां पे काम करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपको समझना क्या है, इसे आप आगे एक्सटेंड करेंगे, दोनों ही जोन को आपने आगे एक्सटेंड कर दिया। अगर मार्केट इसी जोन में घूमता हुआ नजर आया तो मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, बस मार्केट को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अगर आप किसी दिन ट्रेडिंग नहीं करोगे तो वो भी आपका एक तरीके का प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि आप अपनी कैपिटल को सुरक्षित रख रहे हैं। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। सिर्फ इसी बेस पे बाइंग नहीं करनी, ये अगर मिला भी इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन किया तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इसी बेस पे सेलिंग नहीं करनी, क्योंकि आपको इसमें प्राइस एक्शन प्लस पिवट पॉइंट प्लस ऑप्शन चेन, इन सभी चीजों को मिक्स करना है और इनके कॉम्बिनेशन से जो कंक्लूजन मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, उसी बेस पे आपको बाई या सेलिंग करनी है। बेफिक्र रहिए, हम आगे इन सभी को डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं कि नहीं। अब जो ये
36,500 है, ये हमारे लिए भले ही आज रेजिस्टेंस बना हो, पहले ये सपोर्ट भी रह चुका है, काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दे चुका हूं, मैंने आपको समझाया हुआ है। अगर कोई सपोर्ट जो है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा, जितना मजबूत वो सपोर्ट रहेगा उतना ही मजबूत ये आपको रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ यहाँ पे नजर आएगा। तो इस चीज को भी आप अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहाँ पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको दिखाया पॉजिटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,500 पे नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का डिस्कशन करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि हम वीडियो की शुरुआत से इस लेवल को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि पहले 18 को हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला। आज की बात करें, हमें यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 37,000 को हमने सिलेक्ट किया। हालांकि हमें यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 36,800, पर हम ऐसी पॉसिबिलिटी को देख रहे हैं, हमने इसे इग्नोर किया। डिपेंडिंग ऑन आप वॉल्यूम को देखना है। अगर वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं रहा मार्केट में, यानी कि बायर्स का वॉल्यूम आपको अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, तो 36,800 आपको रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर बायर्स का वॉल्यूम आपको अच्छा खासा दिखाई दे रहा है तो 37,000 पे आपको अगला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। क्लियर है? क्योंकि ये हमने इसलिए सिलेक्ट किया। आप 18 को भी देखेंगे, यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। 19 को जाइए, 19 को भी मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाया। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दिया है 19 को, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस के साथ एक अच्छी खासी गिरावट मार्केट में देखने को मिली है, इसलिए हमने 37,000 को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में यहाँ पे चुना है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है वो 36,000 पे आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पहले भी मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल के रूप में इस लेवल की रेस्पेक्ट कर चुका और यहाँ पे हमें अच्छा खासा सपोर्ट भी देखने को मिला है। इवन आप देखेंगे आपको एक गैप अप ओपनिंग भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 35,500 पे हमें अगला सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है। तो ये चीज आप अच्छे तरीके से समझ गए। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 36,511, जो कि आप देखेंगे 20 का हाई भी है। साथ ही साथ आप यहां पे एक बात और नोटिस करो, जो मैं आपको 36,500 के बारे में बता रहा हूं कि एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको यहाँ पे 36,500 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। ध्यान से समझना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। साथ के साथ आपको यहाँ पे डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, यानी कि डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है। जो 36,500 पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना हुआ है उसका भी आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। और अगर प्राइस ऊपर सस्टेन कर पाया तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिली। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम नीचे लेवल लाइन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 36,170, जो कि आप देखेंगे 20 का लो भी है, यानी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो डे लो के ब्रेकडाउन भी मिल रहा है आपको, यानी कि यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर रही है। दूसरी चीज मैंने आपको नीचे बताया है 36,200 पे हमें एक इंपोर्टेंट क्या दिखाई दे रहा है, सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर 36,117 का ब्रेकडाउन होता है तो डे लो का ब्रेकडाउन तो हमें मिल ही रहा है, साथ के साथ में जो इंपोर्टेंट सपोर्ट है 36,200 इसका भी ब्रेकडाउन मिल रहा है। समझ रहे हो ना? ऊपर देखो, फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। 36,500 का हमें ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर हमें 36,511 का ब्रेकआउट मिल रहा है तो एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन का भी ब्रेकआउट मिल रहा है 36,500, साथ ही साथ डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। नीचे की बात करें 36,117 का अगर ब्रेकडाउन मिला तो हमें यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था 36,200 पे इसका भी हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें
ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे, नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, वो हम डिस्कस करेंगे अभी पिवट पॉइंट की मदद से। लेकिन उससे पहले समझ लो, जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए, क्योंकि मार्केट एक पर्टिकुलर रेंज में ही चलता रहेगा। जब तक मार्केट इस रेंज से बाहर नहीं निकलता तब तक आपको मार्केट को के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। चलो अब चलते हैं पिवट पॉइंट की मदद से सीधा लेवल्स देखते हैं। यहाँ पे बात करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 36,513 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,715 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,923 पे नजर आ रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर आपको देखने को मिला नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 36,189 पे नजर आ रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 36,007 पे आपको दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 35,721 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे 21 अप्रैल की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 36,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 25.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 36,800 पे, जहां पे 15.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहां पे 30.6 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 36,000 पे एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 20.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, फिर आप देखेंगे 35,500 पे, जहां पे आपको 10.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट को विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे भी शो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको समय समय पर आर्टिकल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, साथ के साथ उनमें आपको वीडियो भी प्लेस मिलती हैं। आप या तो आर्टिकल पढ़ के अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर वीडियो को देख के आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।